चीजें और छोटी छोटी है उसको देख लेते हैं, टाइप्स वहीं कवर हो जाता है। ये जो चीजें आप देखने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। इसका नाम है सबसेट। क्या? तो थोड़ा समझे सबसेट होता क्या है। पहले इसके थोड़ी नाम पे ध्यान दे, तो सबसेट से आपको क्या समझ में आ रहा है आप मुझे बताओ। ये शब्द से कुछ मतलब तो आपके दिमाग में बन रहा होगा ना कि सर सबसेट का मतलब ये होता है सेट के अंदर। सेट सबसेट मतलब सेट का शायद कुछ पार्ट का बात कर रहा है ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है वैसा ही कुछ है, समझ रहे हो। देख इसका डेफिनेशन कुछ नहीं, डेफिनेशन लिखवाए तो शायद आप बुक में भी ढूंढोगे तो कुछ उटपटांग सी चीजें दी हुई हैं। तो हम आपको समझा रहे हैं कि सबसेट है क्या। इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो लिख देते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसा, सी जैसा साइन ऐसा, ठीक है। ऐसा जो साइन दिखेगा ना ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सबसेट, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ए सेट है जिसके अंदर आप 1 2 3 रख रहे हैं। क्या रख रहे हो बच्चे? 1 2। अब एक सेट हम लिख रहे हैं ऐसा यहाँ पे A1, क्या लिख रहा है? जिसके अंदर हम केवल 1 डाल, केवल क्या डाल रहे हैं बच्चे? तो हम आपसे अब पूछना चाहते हैं कि जो A1 में एलिमेंट है क्या वो A का हिस्सा है या नहीं है? है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि A1 जो है वो A का सबसेट है? बस यही मतलब है कि अगर कोई सेट जो है किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से, चाहे पूरा का पूरा चाहे कुछ एलिमेंट से बना है, तो वो एलिमेंट उसका क्या होगा? सबसेट। सॉरी, वो सेट उसका क्या होगा? सबसेट। फॉर एग्जांपल आप अपने फैमिली के हिस्से हो ना, तो आप अपने फैमिली के सबसेट हो। थोड़ा और बेहतर समझने के लिए ऐसा समझ, साथ में यूनिवर्सल सेट भी बताएंगे तुम्हें कि सबसेट का मतलब सिंपल सा बात है कि एक ऐसा सेट जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो किसी और दूसरे सेट के कुछ एलिमेंट से मिलकर बने हैं। तो जो बड़ा वाला सेट है, जो बड़ा वाला सेट है वो उसके लिए यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव करेगा और उसका एक सबसेट कहलाएगा। आगे बात समझ में आ रहा है? मस्त एसी का फील, नींद आ जाएगा है। हाँ बोल, समझ में आ रहा है बात? अच्छा दूसरा एग्जांपल ले लो। चलो A2 ले लिया हमने और A2 में हमने 2, 3 रख दिया। क्या रख लिया? क्या A2 जो है वो A का सबसेट है? ठीक। अब थोड़ा हम जो पूछ रहे हैं बताना, क्या A जो है वो A1 का सबसेट है क्या? A जो है A1 का सबसेट है क्या? नहीं है, क्योंकि A1 में कितने एलिमेंट है और A में कितने हैं? 3, यानी 2 और 3। A जो एलिमेंट है वो A1 में प्रेजेंट, तो हम बोलेंगे नॉट ए सबसेट ऑफ A, काट दिया। सिमिलरली अगर हम पूछे क्या A सबसेट है क्या A2 का, तो आप बोलोगे नहीं। हाँ यार एक और सेट ले लेते हैं A3, जिसके अंदर हम 1, 2, 3 रख रहे हैं। अब मुझे बता कि क्या A3 जो है वो A का सबसेट है क्या? सबसेट अभी जो पूछ रहे हो बता, इक्वालिटी पूछ लेंगे। क्या A3 A का सबसेट है क्या? है, इक्वल है, बात की बात है। A3 A का सबसेट है या नहीं ये बता। है। अच्छा इसको अगर हम पलट दें ऐसे तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A3 इज सबसेट और इक्वल टू A। हाँ या ना बोल, आई बात समझ में? अभी लिख दे रहा है नोट करके यहां पे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सबसेट ऑफ, हर सेट जो होता है वो खुद का सबसेट तो होता ही होता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर ये बराबर नहीं है यानी केवल सबसेट है तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं बच्चे? और अगर इक्वालिटी भी होल्ड कर ले तब इसको हम बोलते हैं सुपर सेट। क्या बोलते हैं? क्या ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके, एक और बात यहां लिखेंगे, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज सबसेट ऑफ, हाँ क्योंकि फाई हर में प्रेजेंट रहता है। और तीसरी बात भी लिख ले कि अगर A सबसेट है B का और B सबसेट है C का, तो A भी सबसेट होगा किसका भैया? C का। क्या ये बात समझ में आया? लेकिन फिर चर्चा का बात यह है कि सर टोटल सबसेट होंगे कितने? हाँ बोल बोल बोल, कुछ बोलना चाह रहा है। सर वो सेट ऑफ सेट्स भी सेम है। सेट ऑफ सेट्स भी सेम ही होगा। सो सेट ऑफ सेट्स को सबसेट बोला जा सकता है क्या? वो जो बड़ा सा सेट लिया वो उसके जो हर एलिमेंट को जब तुम बाहर निकालोगे तो उसका सबसेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है तो 1 केवल अगर 1 रखे तो भी उसका वो सबसेट है, 2 रखे तो भी उसका सबसेट है, 3 रखे तो भी उसका सबसेट है, 2 साथ में रखे लेकिन वो 10 से छोटा हो तब भी उसका सबसेट है। वो हर समय सबसेट रहेगा।
जब तक कोई ऐसा एलिमेंट ना मिले जो उस वाले सेट में, बड़े वाले सेट में प्रेजेंट ना हो। समझ रहा है? तो फिर बच्चा पूछ ले कि सर टोटल सबसेट कैसे, किसी एक सेट में अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो उसके तो बहुत सारे सबसेट होंगे। हाँ बहुत सारे। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला है हमारे पास जो याद रखते हैं हम कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, ऑफ एनी सेट having n elements, having n elements is equal to 2 की पावर, is equal to, जहां n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है। क्या बता रहा है सर? प्रूफ करके दिखाओ। चलो प्रूफ कर लेते हैं। अगर हम यहां पे सबसेट लिखने जाए किसका, a का, सबसेट्स ऑफ a, तो हम लिख रहे हैं ऑर्डर में, थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले हम केवल 1 को लिख रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है? केवल 2 भी इसका सबसेट होगा और केवल 3 भी इसका सबसेट होगा। आया ना बोल? फिर हम क्या रख सकते हैं 1,2, यस और नो? फिर क्या रख सकते हैं 1,3 और फिर रख सकते हैं 2, और फिर रख सकते हैं 1,2,3। हाँ या ना बोल? सर ये तो 7 ही हुआ, 8वां कहां है? 2 की पावर 3 क्या होना चाहिए, 8। कोई और छूट रहा है क्या? 5 छूट रहा है। क्या छूट रहा है? हाँ, बात समझ में आ रहा है? ये टोटल आपका क्या है, सबसेट है किसका, ए का। प्रूफ हो गई ये बात? अरे बात प्रूफ हो गई कि किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं 2 की पावर n, जहां n का नंबर, n जो है वो नंबर ऑफ, तो यहीं पे एक और चीज पढ़ ले जिसको हम बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं बच्चे? पावर सेट का मतलब है सेट्स ऑफ सबसेट, सेट ऑफ सबसेट्स। सबसेट का जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। हम इसीलिए इधर लिखे हैं। अगर इसको फिर से एक सेट के अंदर डाल देना, समझ रहे हो क्या, तो ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। क्या ये बात समझ में आई? मतलब किसी सेट का जो सबसेट बन रहा है उसको फिर से एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया जाए, तब जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? सर इसको तो सेट ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, बस एक एलिमेंट एक खराब कर रहा है, 5। 5 अपने आप में सेट नहीं है, लेकिन अगर इस 5 को हटा दिया जाए तो ये अपने आप में सेट ऑफ सेट्स है। यही फर्क है पावर सेट और सेट ऑफ सेट्स में। हम और एग्जांपल से बता दे रहे हैं। जैसे मान ले एक P हमने सेट किया जिसके अंदर 4,5 है। 4, क्या है बच्चे? इसके टोटल सबसेट कितना होंगे? इसके टोटल सबसेट कितना होंगे? 2 की पावर 2। अच्छा एक बात बता, थोड़ा सोच, थोड़ा टेक्निकल बात है जिसको हम कंफ्यूजिंग भी बोल सकते हैं। क्या अगर मान ले A यहां पे केवल 5 दिया और ब्रैकेट लगा, तो क्या ये एम्प्टी सेट है? पहली बात नहीं। क्या इसके सबसेट होंगे? क्या इसके सबसेट होंगे? कितने होंगे? 2 होंगे। 2 कौन कौन सा? केवल 5 ब्रैकेट के अंदर और केवल 5। और इसको अगर हम ब्रैकेट के अंदर रख दें तो इसका ये पावर सेट कहलाएगा। अरे आया नहीं आया? समझ आ रहा है? जैसे यहां पे एक और एग्जांपल ले ले, P ले ले, 1, P थोड़ा R ले ले। क्या ले लिया बच्चे? R 1,2 क्या ले लिया? अब इसका सबसेट लिख रहे हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 1,2। हाँ या ना बोल? और चौथा क्या? इसको फिर से अगर ब्रैकेट के अंदर रख दिया तो ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ R। क्या ये बात समझ में आई? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? तो अगर कोई तुमसे पूछ दे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ पावर सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, तो तुम क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया, 2 रूट्स टू द पावर n, यानी कोई NPA तुमसे पूछ दे तो सीधे सीधे तुम बोलोगे 2 की पावर, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे वही तो आपके क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के। यस और नो? कोई कंफ्यूजन है इसमें? सबसेट क्लियर है, पावर सेट क्लियर है, सबसेट की प्रॉपर्टी क्लियर है। और जनरल इक्वेशन लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो कि सबसेट अगर बात करें तो सबसे बड़ा नंबर, अगर मैथमेटिकल टर्म में हम बात करें तो सबसे बड़ा नंबर, ऐसे मैथमेटिकल टर्म में अगर नोट करके लिखवा दे, यहाँ पे समझ ले कि सबसे बड़ा रियल। हाँ या ना बोल? इसका सबसेट होता है रेशनल, होता है ना, और इसका सबसेट होता है इंटीजर या जेड लिख सकते हो। हाँ या ना? और इसका सबसेट होता है नेचुरल। नेचुरल ले ले फिर होल नंबर ले ले, हम कुछ एग्जांपल बता रहे हैं। होल ले ले फिर नेचुरल ले ले, क्या फर्क पड़ता है? क्या ये बात समझ में आ रहा है किस तरीके से रिलेशन चल रहा है? हाँ या ना? ओके, अब हम चलते हैं एक टर्मिनोलॉजी की तरफ जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट। कहता है एक ऐसा सेट जिसके रेस्पेक्ट में दुनिया की सारी सेट जो है ना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी उस सेट में पहले से प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए ऊपर लिखा रियल नंबर इज यूनिवर्सल सेट फॉर नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जितने भी नंबर बने हैं वो सारे जो है वो किसके हिस्से हैं? रियल नंबर के। तो रियल नंबर इन सारे सेट के लिए क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो कहानी ऐसा भी है कि अगर मान लीजिए एक सेट है फैमिली नाम का, किस नाम का? अब फैमिली जो है वो एक बच्चों ने एक अपना अलग ग्रुप बना रखा है, बच्चा सेट ऐसा। पेरेंट्स ने एक अपना अलग ग्रुप बना रखा है, पेरेंट्स से। ग्रैंड पेरेंट्स ने अपना एक अलग ग्रुप बना रखा है, ग्रैंड पेरेंट्स। तो मुझे बता कि क्या केवल बच्चों से फैमिली बन जाएगा क्या? केवल पेरेंट्स से बन जाएगा क्या? तो यहाँ यूनिवर्सल सेट कौन है? और यहाँ पे जो बाकी जो है बच्चा सेट, पेरेंट सेट, ग्रैंड पेरेंट सेट, ये सब क्या है? उनके सबसेट है। उन सबके क्या आप क्लियर हुआ? सबसेट। तो सर यूनिवर्सल सेट हमारे लिए क्या है? जो क्वेश्चन में दे दिया वही यूनिवर्सल सेट है। जैसे अगर बोल दिया कि यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 20 तक है, तो वही आपके लिए क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो 1 2 3 से लेकर 20 तक आपका क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। तो बाकी जितने भी उसमें सेट्स होने चाहिए वो सब जिस एलिमेंट से बनने चाहिए वो एलिमेंट्स किसके हिस्से होने चाहिए? 1 से लेके 20 के हिस्से। इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल। क्या डेफिनेशन इसका कैसे लिखा जा सकता है? कि द सेट विथ रेस्पेक्ट टू विच द ऑल अदर सेट्स आर फॉर्म बाय द एलिमेंट्स ऑफ दैट पार्टिकुलर सेट। ऐसे बोल सकते हो। अरे मतलब समझने से है। यूनिवर्सल सेट वैसे डिफाइन करके कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि बुक में तो जो मर्जी वो लिखेगा कि हाँ ये 1 से लेके 10 तक यूनिवर्सल सेट है, हमें मानना पड़ेगा। मतलब क्या होता है समझ में आया? जैसे अगर मैथमेटिकल मतलब बोले तो रियल नंबर यूनिवर्सल सेट होगा, जैसे हमने बताया नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम के लिए। ये बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है? ये आपका खत्म हुआ सेट्स, उसके टाइप्स और सबसेट और यूनिवर्सल सेट और पावर सेट। क्लियर है? नोट करें फटाफट।